Good morning students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 7, The Letter A. Students, हमने ये चैप्टर कल रीड किया था. Now we are going to start our remaining chapter. She refused to accept this truth, the inevitable truth, as it then seemed that I was beyond cure, beyond saving, even beyond hope. She could not and would not believe that I was an imbecile, as the doctor told her. वो इस बात को मानने वाली नहीं थी. वो सहन नहीं कर पा रही थी. जो होना है वो होना ही था. मेडिकल एडवाइस लेंगे, लेकिन उसकी माँ बोल रही थी कि मेरे बेटे में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है. इस चीज़ को उन्होंने वो नहीं यकीन कर रही थी. उन्होंने करती थी कि हैंडीकैप और ये जो इन चीज़ के मामले में वो मानती नहीं थी. डॉक्टर उसको बोलते थे, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया. फाइंडिंग दैट द डॉक्टर्स कुड नॉट हेल्प इन एनी वे बियॉन्ड टेलिंग हर नॉट टू प्लेस हर ट्रस्ट इन मी, मदर डिसाइडेड देयर एंड देन टू टेक मैटर इन टू हर ओन हैंड्स. I was her child and therefore part of the family. She was determined to treat me on the same plane as the other and not as the queer one in the back room who was never spoken of when there was visitor present. मेरी माँ ने देखा कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उनका इसका इलाज नहीं होगा. जब उसकी माँ ने जान लिया इंसान ह्यूमन क्रिएचर जो खिलाया पिलाया, पर इस पर वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी. माँ ने डिसाइड किया कि सब मैटर वो अपने हाथ में लेगी. अपने हाथ में लूँगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी. मैं जो करूँगी खुद ही करूँगी. उसने ये सब कहा. ये सब मैटर अपने हाथ में लूँगी, जो उसकी फैमिली का पार्ट है. जो क्या है? उसकी पार्ट ऑफ द फैमिली, जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है. बेटा, ऐसे कैसे इसे मैं क्रिएचर ले लूँ? अब जो बोलता है पक्का इरादा कर लिया है कि इसे मैं जैसे और बच्चों को पाला है इसे भी ऐसे ही पालूंगी. क्रिस्टी ब्राउन बोलता है कि मेरी माँ ने बाकी बच्चों की तरह मेरी केयर करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन देयर वर विजिटर्स प्रेजेंट. That was a momentous decision as far as my future life was concerned. It meant that I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come and to inspire me with new strength when I was almost beaten. But it was not easy for her because now the relatives and friends had decided otherwise. They contended that I should be taken kindly and sympathetically but not seriously. आगे नेक्स्ट वो कहती है, क्रिस्टी ब्राउन बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट डिसीज़न था मेरी लाइफ के बारे में. मेरी माँ ने ये डिसीज़न लिया कि मैं इसकी केयर खुद करूँगी, लेकिन मेरी लाइफ के लिए मेरी माँ हेल्प करेगी. जो भी मेरे जीवन में बैटल होगी, मुश्किल होगी, मुझे इंस्पायर करेगी कि कहेगी तुम्हें भी स्ट्रेंथ, तुम में भी स्ट्रेंथ है, तुम में भी शक्ति है, तुम आगे बढ़कर डिफ़िकल्टी से मुझे आगे बढ़ाएगी. वो बोलता है कि ये इजी नहीं था क्रिस्टी ब्राउन की माँ के लिए स्ट्रेंथ व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट बिटन, लेकिन वो उसके लिए इजी नहीं था. क्रिस्टी ब्राउन बोलता है कि मुझे हर वक्त इंस्पायर करे और हर वक्त बोले कि बेटा तू ठीक है. हर ये उसके लिए जो है हर चीज़ जो है उसके लिए क्या थी? इजी नहीं थी, लेकिन वो उसको सीरियसली लेती है. क्रिस्टी ब्राउन के जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो वो उसकी माँ को बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि उन्हें दूसरा कुछ सोचा था, इसको नरमी से लेने और हमदर्दी तो कर रही हो, लेकिन ज़्यादा सीरियसली अपने बेटे को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये हैंडीकैप है. और उसके रिलेटिव बोलते थे कि ये गलती होगी तेरे जीवन में, इतना सीरियस मत ले इस बात को. लिए बेटा ठीक नहीं होने वाला, तेरा दिल जो होगा. दे कंटेंट आई शुड बी टेकन काइंडली एंड सिंपैथेटिकली. तो ये बेटा ठीक नहीं होने वाला, तेरा दिल टूटेगा, लास्ट में बड़ा दुख होगा, इसको बट नॉट सीरियसली, इसको सीरियसली मत लो. Luckily for me, mother and father held out against the lot of them. But mother was not content just to say that I was not an idiot.
She set out to prove it not because of my any rigid sense of duty but out of love. That is why she was so successful. किस्मत से मेरे माँ बाप उन रिलेटिव्स की बात को नहीं मानने वाले थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और बोले कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ ने उसकी बात जो है मानी ही नहीं और वो सेटिस्फाइड नहीं थी उन रिलेटिव से, जो है रिलेटिव जो उसके रिश्तेदार थे उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। वो मान नहीं रही थी मेरा बेटा जो है हैंडीकैप है। उसकी माँ को उम्मीद थी कि मेरा बेटा जो है जल्दी से, रिगिड सेंस ऑफ ड्यूटी, भाई मेरी बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होगा। तो उसकी माँ को रियलिटी में यकीन था कि ये ठीक होगा। उस बच्चे से प्यार करती थी इसलिए वो कामयाब हो गई। That is why she was so successful. At this time, she had the 5 other children to look after beside the difficult one. They were my brother Jim, Tony and Paddy, and my 2 sisters Lily and Mona, all of them very young, just a year or so between each of them. मेरे अलावा उस माँ के पास 5 और बच्चे थे जिन सब की वह केयर करती थी और मेरा घर भरा हुआ था आदमियों से, मेरी बहन भाइयों से। मेरे घर में 3 भाई और बहनें, भाई का नाम जिम, टॉनी और तीसरे का नाम पैडी था, एक का नाम लिली था और उसका दूसरे का नाम, ये सब इधर उधर जो थे रहते थे, जो इसके साथ रहते थे। नेक्स्ट है हमारा, आपस में जो फ़र्क था इनका थोड़ा ही था, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। नेक्स्ट है 4 years rolled by and I was now 5 and still as helpless as a newly born baby while my mother was out at bricklaying earning our bread and butter for us. Mother was slowly and patiently pulling down the wall and by brick that seemed to thrust itself between me and माई अदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट कहती है 4 साल बीत गए, अब मैं 5वें साल में लगा कि वैसे ही हेल्पलेस था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। बोलता था मेरे माँ बाप खाना पीने के लिए मुझे पकड़ते थे, हमेशा मेरी